नमस्कार। खैर खबर से मैं तालिब तूफ़ानी आज फिर आरटीओ ऑफिस पर मैं आया हूँ। आरटीओ ऑफिस पर आया हूँ चूँकि मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ जानकारी भेजी है। साथ ही मैं आज यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति परेशान थे, जो यहाँ के क्लर्क हैं, जो यहाँ पर लोग थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा मैंने सुनी और उनकी जो चर्चा थी वो बेहद ही गंभीर चर्चा थी। सबसे पहले मैं संदर्भ बताता हूँ। एक पब्लिक प्रवक्ता .in करके एक न्यूज़ पोर्टल है। उस पोर्टल पर 2-2.5 साल पहले खबर लगी थी जिसके अंदर ये बताया था कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा शासकीय तुलसी महाविद्यालय में शिविर लगाकर परिवहन विभाग अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस सेवा के तहत महाविद्यालयीन छात्रों को निःशुल्क बांटे गए। साथ में उसमें यह भी लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जब से परिवहन अधिकारी रामसिया चिकवा अनूपपुर का प्रभार लिए हैं तब से बिना गांधी जी के आदेश बिना कोई काम नहीं होता है। इस ऑफिस में लर्निंग लाइसेंस के लाइसेंस के 3500 से 4000 का रेट फिक्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है पब्लिक प्रवक्ता .in जो ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद राज एक्सप्रेस ने 4 अगस्त 2020 को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर एक खबर प्रकाशित की थी जिसके अंदर उन्होंने भी ये लिखा था कि अनूपपुर में लागू हुआ नया रेट। परिवहन कार्यालय अनूपपुर में हाल ही में तैनात हुए प्रभारी परिवहन अधिकारी रामसिया चिकवा ने तो हर कार्यों को अपना नया रेट लागू कर दिया है। चाहे फिटनेस हो, परमिट हो, लाइसेंस या वाहनों के रजिस्ट्रेशन, उसमें पहले लगने वाले सुविधा शुल्क को दुगना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कथित अधिकारी को जिला भी छोटा पड़ रहा है। शेडोल के ओरिएंट पेपर मिल और शारदा OCS के पास भी कथित अधिकारी खुले तौर पर ट्रांसपोर्टरों से खुली वसूली करते नजर आए हैं। हेवी लाइसेंस के लिए भी नया नियम लागू कर दिया है। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है राज एक्सप्रेस जो एक बड़ा अखबार है, उस अखबार की ऑनलाइन जो पोर्टल है उसकी खबर। ये दोनों बातें मैंने नहीं कही है। जो हमारे आदरणीय जो आरटीओ साहब हैं उनके बारे में ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। खैर, अब बात करेंगे आज का जो मसला है, जो आज की जो बात है उस पर आइए। आप यहाँ आइए, चूँकि आप यहाँ पर थे, मैंने आपसे यहाँ बात की। आप बात कर रहे थे अभी, क्या बात है, क्या परेशानी है आपकी? आप कहाँ से हैं, पहले आपका नाम बताएं। मेरा विजयपुर से आया हूँ, मैं सीताराम गुप्ता मेरा नाम है। मेरी श्री श्याम ट्रैक्टर्स के नाम से फर्म है, उसका प्रोपराइटर मेरा बेटा सचिन गुप्ता है। अच्छा। ट्रेड लाइसेंस के लिए मैं 17 अक्टूबर को फीस ऑनलाइन जमा कर चुका हूँ। पूरी फाइल दे दी गई है। बताते हैं, फाइल मैंने कंप्लीट करके आरटीओ साहब के वहाँ भेज दी। बाबू से अभी बात की तो अब आरटीओ साहब जब आता हूँ तो भैया तो मिलते नहीं है। 1-2 बार बस फोन पे बात हुई है। उनने की आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तब होगा, जबकि मेरे बाद की कई फाइलें कंप्लीट हो गई। अच्छा, इधर देख के कहिए, आप कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? कम से कम 7-8 बार आ चुका, मैं और मेरा बेटा दोनों यहाँ 7-8 बार आ चुके हैं। तो आपके लाइसेंस की फीस कितनी थी? 17,000 कुछ रुपए है। वो ऑनलाइन कटी हुई है बेटे के मोबाइल से। बेटे के मोबाइल से और ऑनलाइन कटी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके आने जाने में कितना खर्च होगा? यहाँ कम से कम हर चक्कर 1000-1500। गाड़ी से अगर दोनों हम बाप बेटा आते हैं तो हमारा 5,000 रुपये खर्च होता है। मतलब जितना लाइसेंस है उससे कई ज्यादा का पैसा जो है आप खर्च कर चुके हैं। लोगों को बता दूं, जो ट्रेड लाइसेंस की ये बात कर रहे हैं, वो ट्रेड लाइसेंस बनाया जाता है किसी भी एजेंसी के लिए, जो ट्रैक्टर्स की या बाइक की या फिर कार की, जो भी वाहनों की एजेंसीज होती है उनके लिए। उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। उसके बाद लाइसेंस यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ से बनता है। तो आपका लाइसेंस जो है, वो जो आपकी जगह है, वहाँ सारी चीजें, नियम कायदे बिल्कुल कंप्लीट है। कायदे पूरे कंप्लीट है। उनने 2 बार कह भी दिया कि मैं इंस्पेक्शन करने आ रहा हूँ, तो न कोई इंस्पेक्शन करने आया न कुछ। वो तो शोरूम कंप्लीट है, आज की तारीख में शोरूम खोला हुआ है। हाँ। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जितने भी नियम लगते हैं, आपने बताया कंप्लीट हैं। आपकी फाइल कब यहाँ पर डली थी, मतलब कब आपने यहाँ पर फाइल ऑनलाइन? मैंने 17 अक्टूबर 2023 में यहाँ कंप्लीट करती थी। 17 अक्टूबर 2023 को आपका जो मामला है वो ऑनलाइन यहाँ पर जो एमपी ट्रांसपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड हो गया। वो फीस भी कट गई थी। फीस भी कट गई थी, लेकिन उसके और डॉक्यूमेंट भी आपके कंप्लीट थे? पूरे कंप्लीट है। दोबारा रिवर्ट आया? जैसा क्या होता है कि ऑनलाइन एक प्रक्रिया के अंदर ये होता है कि जब हम ऑनलाइन में कोई भी ऑफिस को, जब हम किसी भी कार्य के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, अगर हमारे कागज में किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को वापस से रिवर्ट किया जाता है ताकि वो संबंधित व्यक्ति वो अपनी त्रुटि सुधार करे और वो कागज दोबारा से सबमिट करे। ये होता है ऑनलाइन प्रक्रिया, जिसे हम पेपरलेस भी कहते हैं। चूंकि भारत सरकार ये चाहती है कि पेड़ों को
ना काटा जाए ताकि पेपर हमारे बचाए जा सके, इसलिए ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन करने के बाद जैसा ये बता रहे हैं 17 अक्टूबर का मामला है, जबकि उसकी टाइमिंग ये होती है 5-7 दिन के अंदर लगभग वो लाइसेंस मिल जाता है, या 1 महीना जो भी उसका एक दिन के अंदर ही मिल जाता है। 5-7-10 दिन। अच्छा, आपके बाद आप जैसा कह रहे हैं कि और लोगों को मिला, लोगों को मेसी वाले को हल्के हाल मिल गया, वो तो क्या वहाँ कर गया, क्या कर गया, वो इनकी सेवा कर गया और उसको हल्के हाल लाइसेंस, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, जबकि मेरे से तो बहुत थर्ड क्लास शोरूम है। अच्छा, और घटिया है, लेकिन उसके गुना घटिया है, आप मेरे सामने ही है, उसके बावजूद भी उसको लाइसेंस मिल गया हल्के हाल। और उसके अलावा कोई और आपके पास उदाहरण? मेरे पास एक ही उदाहरण था मेसी वाले का, जो मैंने आपके बाद उसने अप्लाई किया और उसको मिल गया लाइसेंस, और उसने कुछ सेवा पानी यहाँ पर करी। मतलब सेवा पानी कुल मिलाकर के आप सभी समझते हैं सेवा पानी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है, सिर्फ सेवा ही सेवा होती है। जैसे चाय पानी के अंदर जो है चाय ना होती है ना पानी होता है, सिर्फ उसमें भी सेवा ही सेवा होती है। और ये सेवाएं जो है वो इस तरह से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यापारी को लगातार परेशान कर रही है। चूंकि इनका मामला मात्र एक ट्रेड लाइसेंस का है, लेकिन वो एक ट्रेड लाइसेंस जो है यहाँ पर जो पदस्थ जो लोग हैं वो लोग इन्हें लगातार चक्कर लगवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इनका वो लाइसेंस अभी तक नहीं बना है। अब बात ये है कि आज चूंकि ये यहां पर आए हैं, मैं पूरा इन्हें फॉलो करूंगा कि अब उनका लाइसेंस कितने दिन में बनता है, कब इसे देखा जाएगा, कब आईडी से जो हमारे सर की आईडी है या सर तक ये सूचना पहुंची है नहीं पहुंची है, उनसे भी इस बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं, और ये बता रहे हैं, सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं कि इन्होंने सेवा पानी वालों का तो लाइसेंस जारी कर दिया, लेकिन हमारा लाइसेंस जारी नहीं किया है। ये जो खबर है, इससे पहले जो मैंने संदर्भ आपको बताया, राज एक्सप्रेस का संदर्भ बताया, एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संदर्भ बताया, वहां की 2 खबरों से भी ये पता चलता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे आरटीओ साहब के ऊपर, वो सत्य थे या नहीं थे, ये तो पुष्टि वहां का विभाग, वहां का प्रशासन करेगा। लेकिन यहां पर अभी मैं खड़ा हूं और यहां पर मेरे सामने ये सीताराम जी खड़े हैं, जो कि विजयपुर से आए हैं, और इनका सीधा सीधा आरोप है, सीधा सीधी बात है, 7 महीने हो गए हैं उस काम को, जो काम 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हो जाना चाहिए था। लेकिन एक व्यापारी कब तक इस तरह से परेशान होगा, कब तक वो विजयपुर से लगातार यहां चक्कर काटेगा, कब तक ये आरटीओ ऑफिस पर ये कह करके इनको भगा दिया जाएगा कि आरटीओ साहब यहां पर नहीं है। अभी आपने यहां पर जो है किन से बात की है? ऑफिस में बाबू तेन से बात की है। उन्होंने नाम याद है बाबू का? नाम तो नहीं है मेरे को। वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अभी आरटीओ साहब का कोई भरोसा नहीं, आज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो आरटीओ साहब ही इसमें सब कुछ करेंगे? वही करेंगे सब कुछ। अच्छा, मतलब आप जो हैं, ये जो हैं बाबू, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आरटीओ साहब यहाँ नहीं मिलेंगे तो आप लगातार चक्कर काटेंगे। तो आरटीओ साहब कभी आपको मिले यहाँ? नहीं, एक बार बस फोन पे बात हुई थी, तो उनने कही गुमास्ता का लाइसेंस नहीं लगा इसमें। मैंने गुमास्ता नहीं होता तो जीएसटी कैसे बन जाता? आप आइए, मैं आपको फाइल में से गुमास्ता निकाल के दूंगा, मेरे वहाँ कंप्लीट है। अच्छा, मेरा गुमास्ता लाइसेंस सबसे पहले गुमास्ता ही बनता है। अच्छा, इसके बाद में जीएसटी बनता है। ठीक है, तो मेरे पास सब कंप्लीट है ऑलरेडी। चलिए, तो ये बात है, सीधी सीधी बात है, समझ में आ रही है कि किस तरह से आरटीओ ऑफिस में लोगों को परेशान किया जा रहा है रिश्वत के लिए, कह सकते हैं। चूंकि इन्होंने भी कहा है कि सेवा पानी वालों के लाइसेंस बन जाते हैं। हम अब ये पूरी जो पड़ताल है, इस पर पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे इनका दावा क्या सच है, क्या यहाँ पर और भी लोगों के ट्रेड लाइसेंस बने हैं और उनके जो बने हैं उन पर क्या नियम फॉलो हुए हैं। और इनका विजयपुर हम खुद पर्सनली हम खुद जाएंगे और इनका जो ये बता रहे हैं जो शोरूम जो है उसको देखेंगे और वहाँ पूरी पड़ताल करेंगे कि वाकई में ट्रेड लाइसेंस लायक इनका शोरूम है या नहीं है। वहाँ पर सामने मेसी का शोरूम बता रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, लगातार आपको दिखाएंगे कि इस तरह से अगर ये गलत है, अगर इनके साथ लगातार गलत ही कर रहे हैं और कब तक ऐसे लोगों के साथ गलत होता रहेगा। अगर आपके साथ भी गलत हुआ है तो आप आइए यहाँ पर और बात कीजिए इन लोगों से और बताइए कि ये कब तक आप लोगों से इस तरह से गलत वसूली करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा। खैर खबर से तालिब तूफानी, धन्यवाद।